हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज है संडे, और संडे का दिन मतलब कि संडे टॉक्स का दिन। और मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप टॉपिक बताइए अपने हिसाब से जिस पे हम चर्चा कर सकें। तो इससे पहले भी मुझे मेरे ध्यान में ये टॉपिक था, और कल भी मुझे रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने सोचा इसी टॉपिक पे बनाते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि स्कोप ऑफ लोअर ब्रांचेस एंड आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट एंड अदर इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ पे अदर इंजीनियरिंग कॉलेज का ध्यान से हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस अदर में है। ये वाली कॉलेज तो गिनी चुनी है, ठीक है। तो हर एक कॉलेज के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, तीन चार चीज़ें मैं बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। और ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि लोअर ब्रांचेस का मतलब क्या है। बहुत लोगों को तो वो भी नहीं पता होती कि मेरी ब्रांच किस चीज़ को लोग लोअर बोलते हैं। पहली चीज़ तो ऐसे लोअर वोअर होता नहीं है, लेकिन अगर हम क्राइटेरिया समझे कि कंप्यूटर सबसे टॉप पे है अभी जो करंट ट्रेंड के हिसाब से, तो लोअर ब्रांचेस कौन सी मानी जा सकती है। तो इसकी मैंने डेफिनेशन इस तरह से की, क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी सारी ब्रांचेस है कि जिसका अगर मैं लिस्ट बनाना चाहता तो पूरा वीडियो उसी पे चला जाता। तो मैंने एक शॉर्ट बना दी है कि वो सारी ब्रांचेस जो सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल और मे बी केमिकल। केमिकल को मैं मानता हूं कि वो दैट्स इन अपर ब्रांच, बट अपर में सबसे लास्ट आती है केमिकल। तो ये सारी ब्रांचेस जो नहीं है, उसके अलावा जितनी भी ब्रांचेस होगी मोस्टली उन सारी को हम बोल सकते हैं कि लोअर है। बायोटेक्निकल, बायोमेडिकल, सेरामिक, क्रायोजेनिक्स और ये वो इतनी बहुत सारी ब्रांचेस, टेक्सटाइल, ये रबर, रबर इंजीनियरिंग, कितनी सारी ब्रांचेस है कि मैं अगर लिस्ट बनाने जाता तो मतलब लंबा लिस्ट बन जाता। तो इसके सारी अलावा अगर मे बी इससे कोई अपर ब्रांच छूट गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मोस्टली यही बड़ी बड़ी होती है। इसके अलावा वाली को सारी को हम बोल सकते हैं कि दे आर लोअर ब्रांचेस, या फिर हम बोल सकते हैं कि लोअर इंजीनियरिंग ब्रांचेस। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि ये तो हो गए लोअर। अब उसका स्कोप क्या है, अगर है तो हमें कैसे पता करना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक पहली चीज़ समझनी पड़ेगी, एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और वो चीज़ है एक्सपेक्टेशंस वर्सेस पॉजिटिव एटीट्यूड वर्सेस रियलिटी। हर एक लोअर ब्रांचेस के केस में, और आई विल से कि हर एक ब्रांच छोड़ दो, लोअर ब्रांचेस छोड़ दो, मैकेनिकल सोच लो, सिविल सोच लो, या कंप्यूटर भी सोच लो, हर एक के केस में आपको ये बात तो ध्यान ही रखनी पड़ेगी कि एक्सपेक्टेशंस क्या है वर्सेस आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और वर्सेस रियलिटी। तीनों को हमें अंतर समझना पड़ेगा, और उसके अनुसार हमें अपना एवोल्यूशन और ब्रांच का एवोल्यूशन और हमें अपना पाथ डिसाइड करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेशन मतलब कि आपको, आपने अभी तक क्या क्या सुना है, और वो सुनने के हिसाब से आपने मन में क्या धारणा बनाई है कि भैया मैंने सुना है कि यहाँ पे ये 1 करोड़ का पैकेज मिलता है, ये वो। तो आपने मन में कुछ एक्सपेक्टेशन बना रखी होगी, ठीक है। फिर कितनी भी लोअर ब्रांच क्यों ना हो, मान लो कि बायोटेक्निकल हो, बायोमेडिकल, या फिर रबर इंजीनियरिंग भी क्यों ना हो, कितनी भी लोअर क्यों ना हो, हमें हमने वहां पे एडमिशन मिला है, या फिर हमने वहां पे लिया है। दो चीज़ हो सकती है, या तो मिल गया है या तो लिया है, ठीक है। दोनों केसेस में एक पॉजिटिव एटीट्यूड बताया रखो, क्योंकि ऐसी कोई ब्रांच नहीं है। वेल्डिंग इंजीनियरिंग में भी मैंने देखा कि लोग उसमें भी अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग एंगल पे अंडर वाटर वेल्डिंग करके भी लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं उसमें, ठीक है। एक कला होती है, तो अगर वो कला आप बना लो तो कोई भी ब्रांच छोटी नहीं है। लोअर ब्रांचेस जैसा वर्ड ये सो कॉल्ड लोअर ब्रांचेस कहते हैं जिसे, ठीक है। और तीसरी चीज़ की रियलिटी क्या है, कि अगर आप स्पेशल वो जो खास बात है वो नहीं कर पाए, तब रियलिटी क्या है। हर चीज़ की रियलिटी पता होनी चाहिए। तो रियलिटी पता होने से क्या होगा कि हम एक वो सराउंडिंग में रह पाएंगे कि नहीं, यहाँ मुझे पता है, यहाँ मुझे आइडिया है कि यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ है। मैं एक हम्बक, एक ड्रीम वर्ल्ड में नहीं जी रहा हूँ। तो ये हमें हर एक चीज़ में पता होना चाहिए। तो ये कैसे पता करेंगे? पहली चीज़ तो आ जाते हैं हम लोग आईआईटीज़ में, कि इन आईआईटीज़ एंड इन स्पेशली टॉप आईआईटीज़, जो टॉप आईआईटीज़ है उसमें ये लोअर, देर इज़ नो सच थिंग एज लोअर एंड अपर। उसमें आई गेस की सारी बीटेक ब्रांचेस एक ही मानी जाती है, और प्लेसमेंट हर जगह अच्छा वाला आता है, ऐसा नहीं है। और प्लेसमेंट में आप देखोगे तो हाँ, ऐसी बात है कि कंप्यूटर में अच्छा है, मैकेनिकल में अच्छा है, लेकिन कॉमन और हर ब्रांच का प्लेसमेंट हो ही जाता है। एवरेज पैकेज में प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन वो तो हो ही जाता है। तो स्कोप भी आपको टॉप आईआईटीज में अगर आप हो, तब आपको स्कोप की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हाँ, लोअर आईआईटीज में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो वो एक स्कोप कैसे हमें बनाना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये जो चीज़ है कि टॉप आईआईटीज में दिक्कत ही नहीं है, वहाँ अपर लोअर जैसा कुछ नहीं है, प्लेसमेंट आ ही जाएगा। अगर कुछ नहीं तो जो कॉमन कंपनियां होती हैं, जैसे एजुकेशन फील्ड में है,
या फिर कोई मार्केटिंग सेक्टर में, वहाँ कॉमन है, वहाँ पे कोई भी जा सकता है। तो ऐसी कंपनीज में तो आई गेस कि हर बंदा अप्लाई कर सकता है और अपने एटीट्यूड के हिसाब से ले सकता है वहाँ पे जॉब। तो ये एक चीज़ हो गई। और जब आप एनआईटीज में आते हो तब वहाँ पे भी टॉप एनआईटीज एक दो को छोड़ के वहाँ पे फिर दिक्कत स्टार्ट हो जाती है फॉर लोअर ब्रांचेस। और जैसे जैसे एनआईटी का रैंक डिग्रेड होगा, फिर ट्रिपल आईटीज, फिर गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट एंड सो ऑन, तो वो जो स्कोप है आपका जॉब लगने का, आपका वहीं से प्लेसमेंट लगने का, वो धीरे धीरे कम होता जाता है और वहाँ पे आपको दिक्कत आती है। और ये दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में। कि अदर इंजीनियरिंग एकदम नॉर्मल कॉलेज है, अपने घर के आसपास की कोई अच्छी मतलब ठीक ठाक कॉलेज में आपने लिया और वहाँ पे आपका रबर है, टेक्सटाइल है, तब वहाँ पे आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है। ये मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा है, लेकिन मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे दिक्कत आती है। क्योंकि ऐसी ब्रांचेस का एक तो सर्वाइवल बहुत टफ है, स्कोप बहुत कम होता है, मतलब कि हार्डली कितने सारे लोग निकलते होंगे, 1000 लोग निकलते होंगे, उसमें से 10 लोगों की ज़रूरत होती है। ऐसा हर जगह पे है, लेकिन कंप्यूटर ईसी वहाँ पे बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत दिक्कत आती है, इन लोगों को सर्वाइव करने में। तो अब इनके पास दो तीन ऑप्शंस होते हैं, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना कि जैसे जैसे आप रैंक में कॉलेजेस में नीचे जाओगे, वैसे वैसे आपको ये दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और जो सबसे लोअर कॉलेजेस, जो नॉर्मल कॉलेजेस होती है, वहाँ पे ये दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है कि जो लोअर ब्रांचेस वाले हैं उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तब इसका ऑप्शन क्या है? तो उसका सबसे पहला ऑप्शन है कि जो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, डेवलप सम एक्स्ट्रा स्किल। कि जैसे कि मैंने बताया, मैंने पढ़ा था ये कहीं पे कि जो हमारा वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग करते हैं, तो आपने देखा हुआ है घर पे भी कोई नॉर्मल वेल्डर आता है जो एक मशीन लेके आता है, वेल्डिंग करता है, उसको हम 50-100 रुपये देते हैं, 200 रुपये देते हैं और वो चला जाता है, ठीक है। इसी तरह से वेल्डिंग के हज़ारों टाइप्स होते हैं, लोग अलग अलग एंगल में, अलग अलग मीडियम में वेल्डिंग करना जानते हैं। प्लास्टिक वेल्डिंग आता है, ठीक है। इसी तरह से अंडर वाटर वेल्डिंग आता है, ओवरहेड वेल्डिंग आता है। वेल्डिंग के इतने इतने टाइप्स है कि लोग स्पेशल लेक्चर लेने आईआईटीज और उसमें वेल्डिंग सिखाने जाते हैं, और वहाँ पे जाके वो मतलब चार्ज भी इतना करते हैं, स्पेशल बड़ी बड़ी कंपनीज में उसका लेक्चर लेने जाते हैं और कितने अच्छे खासे रुपए कमाते हैं और एक बहुत अच्छा फ्यूचर होता है। तो वो क्या है? वो है एक एक्स्ट्रा एलिमेंट। जो लोअर ब्रांचेस वाले हैं ना, उनको वो एक्स्ट्रा एलिमेंट मस्ट है। और मैं तो बोलूंगा कि अपर में भी 3-4 ब्रांचेस को छोड़ के सिविल, इलेक्ट्रिकल, बाकी सबको ये एक्स्ट्रा एलिमेंट डेवलप करने की ज़रूरत है। ये एक्स्ट्रा एलिमेंट या तो आपका कोडिंग वाला पार्ट हो सकता है कि कोडिंग सबके लिए आज मतलब कोडिंग की ज़रूरत है ही, तो जो कंप्यूटर आईटी वाले नहीं है वो भी थोड़ा नॉर्मल कोडिंग करके एक अपने आप जॉब सिक्योर कर सकती है। ये सिर्फ मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, बाकी चर्चा मैं अभी करूँगा। लेकिन जॉब के पर्सपेक्टिव से ये बात ध्यान रखनी है कि वो एक्स्ट्रा एलिमेंट डेवलप करो, एक एटीट्यूड वाला स्किल डेवलप करो, ठीक है। और वो आप कैसे करोगे? वो एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन सा आपको डेवलप कर रहा है उसके रिगार्डिंग आपको कंटिन्यूअसली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फर्स्ट पार्ट, मतलब कि 1.5 ईयर में बोल लो, अभी से 1.5 ईयर तक आपको ये पूरा सर्च करना पड़ेगा। और उसके बाद 1.5 ईयर मतलब टोटल 3 साल में आप वो डेवलप करोगे और लास्ट ईयर में आप प्लेसमेंट जाओगे और आप अपना डिसीजन मेकिंग करोगे कि आपको कैसे करना है। तो एक्स्ट्रा स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि आपको अपनी फील्ड में ही सिलेक्ट रहना है या फिर कोडिंग में जाके स्विच करना है और अपनी फील्ड को साथ में लेके चलना है, क्या करना है वो सोचते रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना है कि स्टे इन टच विद द करंट ट्रेंड। जो करंट में ट्रेंड चल रहा है, हर एक ब्रांच का आपको ट्रेंड मिलेगा, लेकिन अगर आप बाहर जाके देखोगे तो आपको बातें किसकी मिलेगी? बातें मिलेगी सिर्फ कंप्यूटर की, इलेक्ट्रिकल की, सिविल, मैकेनिकल की, इन सब की ही बातें मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बाकी सारी रबर में भी कुछ ना कुछ इनोवेशंस होते रहते हैं, टेक्सटाइल में, हर जगह सिरामिक में कुछ ना कुछ तो चीज़ें निकलती रहती है, चलती रहती है। तो आपको वो जो करंट ट्रेंड है वो गूगल पे सर्च करते करते रहना है, एक दो ऐसी वेबसाइट, एक दो ऐसे सोर्सेज ढूंढने हैं कि उस जगह से आपको वो ब्रांच के रिलेटेड, अपनी ब्रांच जो है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आप जो है ना करंट ट्रेंड से टच रहोगे, क्योंकि जॉब लेने जाओगे या फिर कुछ भी करने जाओगे तो करंट ट्रेंड की ही बात आएगी। फिर बात आती है कि जब लोअर ब्रांचेस की बात आती है तब हमेशा हम बोलते हैं कि स्कोप ऑफ अ हायर स्टडीज़ की बात हमें देखनी पड़ती है इसमें, क्योंकि जब आपका प्लेसमेंट नहीं होता है तो बहुत सारे लोग हायर स्टडीज़ का सोचते हैं, दैट इज़ क्वाइट अ नॉर्मल थिंग। मैंने ऐसा, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, कई बार जॉब करने से अच्छा हायर स्टडीज़ है। तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि मुझे MBA करना है, मुझे मास्टर्स करना है, तो गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कैट MBA के लिए। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। M.Tech करना है, M.Tech के बाद मुझे और रिसर्च में आगे जाके PhD करना है, कोई अच्छी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। तो ये सब आपको दिमाग में लगाना। और ये सब कैसे पता चलेगा? ये फर्स्ट 1.5 ईयर आप थोड़ा रिसर्च करोगे, देखोगे कि कहाँ क्या चीज़ कैसे होती है, तभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है स्कोप एंड स्टडी एंड जॉब आउटसाइड इंडिया।
अब आउटसाइड इंडिया वाले जाने वाले बहुत लोग हैं, भर भर के लोग जाते हैं कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो वहाँ पे भी जाने के मतलब इट्स क्वाइट अ लॉट स्कोप। तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि मुझे वहाँ पे जाके क्या करना है। अगर मैं जाना चाहता हूँ तो कौन सी एग्जाम, GRE, IELTS, टॉफेल, और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कोचिंग करना है या नहीं। तो जो लोअर ब्रांचेस वाले हैं उनको ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें अपर ब्रांचेस वाले भी रखते हैं, मैकेनिकल वाले बच्चे बहुत जाते हैं बाहर और ये सब वो भी बहुत हार्ड स्टडीज करते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा सोचेंगे कि नहीं मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, अगर वो बहुत अच्छी कॉलेज में है, तो उनके लिए थोड़ा ये इस पर थोड़ा फोकस कम होगा तो भी चल जाएगा। लेकिन बाकी जो लोअर ब्रांचेस हैं उनको तो ये सोचना ही पड़ेगा, एंड दिस इज मस्ट फॉर देम, ठीक है। तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और ये सोचना भी पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने जो आपको बताई, ये पॉइंट है ना सारे नोट डाउन कर लीजिए। और इस पे मैं बोल रहा हूँ करीबन 1 से 1.5 साल तक रिसर्च करिए, अच्छे से एकदम दम लगा कर रिसर्च करिए। और ऐसा नहीं है कि आपको परोसा हुआ मिल जाएगा, आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, अपने प्रोफेसर से, अपने सीनियर्स से बातें करनी पड़ेगी, तभी आपको जाके आइडिया आएगा कि आप कौन सा पाथ अपने सूटेबल हो, जो आपको सूटेबल हो। सबको अलग अलग पाथ सूटेबल होते हैं, तो उसके हिसाब से आप सॉरी आप अपना पाथ डिफाइन और सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आज ये संडे टॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि स्कोप ऑफ लोअर ब्रांचेस एंड IITs एंड अदर कॉलेजेस। तो मैंने यहाँ पे पूरा एकदम डिटेल में समझा दिया है, तो जाइएगा और इसमें इंप्लीमेंट करने का ट्राई करिए, ठीक है। जो मैंने टॉपिक्स बताए, पॉइंट्स बताए, वो टॉपिक्स नोट डाउन करके उसको कंटिन्यूस रिसर्च, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, जिस दिन होता मैं उस दिन वीडियो बना देता। ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें से कई प्रोसेस है कि वो आपको पूरी जिंदगी भर करने पड़ेंगे। तो सोचिए, बैठिए और थोड़ा टाइम लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं 2 दिन में कर लूँगा, 3 दिन में, इसमें 6-7 महीना, 1 साल का टाइम लीजिए, और दैट्स फाइन। 4 साल है आपके पास, ठीक है। तो सोच समझ के आगे अपना स्टेप फाइनल करिए। इसी तरह से हर संडे में वीडियो बनाने वाला हूँ आप सबके लिए, ये सबके लिए, कोई भी इंसान देख सकता है। ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिलती रहेगी। ये पहला वीडियो है, आई गेस कि दूसरा वीडियो आएगा, आई डोंट नो, मे बी, मुझे दिमाग में एक है थॉट, अगर सही बैठा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, वरना संडे टॉक्स के लिए आज का वीडियो यही रहेगा हमारा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और विदाई लेते हुए मैं एक कोट बताना चाहता हूँ कि इट्स आर मोमेंट्स ऑफ स्ट्रगल दैट डिफाइन अस। हर एक इंसान को, भले ही लोअर ब्रांच हो, अपर ब्रांच हो, एक स्ट्रगल करता ही रहना पड़ता है, एंड दैट मोमेंट ऑफ स्ट्रगल्स वो एक इंसान को डिफाइन करता है। कोई भी इंसान जब बड़ा बनता है तो वो जो स्ट्रगल का ड्यूरेशन है उसी उसकी पर्सनालिटी बताता है, वही उसको डिफाइन करते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।